वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप झारखंड एसएससी सीजीएल की भी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम का डेट भी नज़दीक आ गया मेरे भाई लोग। ठीक है, तो एग्जाम की तैयारी भी जोर शोर से कीजिएगा। साथ ही साथ पिछला वीडियो में जो हम लोग देखे थे कि झारखंड के प्रमुख जलप्रपात, इसमें आप सभी का बहुत सारा प्यार मिला, इसके लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक्स। और जो विद्यार्थी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग का डिमांड था, अक्सर कमेंट में आता था कि वन लाइनर क्वेश्चन कीजिए। जो झारखंड का वन लाइनर है सर, वो सब नहीं बन पा रहा है, तो चलिए आप लोग के डिमांड पर आज वन लाइनर ही अब 2-3 लेक्चर हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर सीएनटी के बारे में देखेंगे। तो वन लाइनर में जो सबसे पहला आता है झारखंड का भौगोलिक उपनाम। ठीक है, तो भौगोलिक उपनाम को हम लोग देखते हैं। तो जैसे छोटा नागपुर की रानी, तो छोटा नागपुर की रानी हम लोग किसको कहते हैं? नेतरहाट को कहते हैं। नेतरहाट की खासियत क्या मेरे भाई, याद रखिएगा, ये बहुत ही ठंडा प्रदेश है झारखंड। और सबसे मजेदार बात, नेतरहाट में एक रेसिडेंशियल स्कूल है जिसका डंका पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में बजता है। और साथ ही साथ इस स्कूल का जो स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा, नेतरहाट हाई स्कूल का स्ट्रक्चर, जो नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल है, इसका जो स्ट्रक्चर है 2 कॉपी जैसा कि पटना हाईकोर्ट दिखाई देता है। पटना हाईकोर्ट का जो मॉडल है सेम टू सेम नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल के मेन बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, याद रख लीजिए। अगर हेलीकॉप्टर से देखा जाए तो पटना हाईकोर्ट का जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा, सेम टू सेम स्ट्रक्चर जो है हमारा नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल का मेन बिल्डिंग का है। तो हम लोग छोटा नागपुर की रानी किसको कहते हैं? नेतरहाट। ये कौन सा जिला में पड़ेगा? लातेहार जिला में पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट। झारखंड का शिमला, जहां पर हम लोग हैं अभी फिलहाल, जहां से हम क्लास ले रहे हैं आप लोग को, हम रांची से ही ले रहे हैं। तो झारखंड का शिमला किसको कहते हैं हम लोग? रांची को कहते हैं, याद रखिएगा। तो झारखंड का शिमला रांची का क्या है? भौगोलिक उपनाम है। इसके बाद झारखंड या बंगाल का शोक, झारखंड या बंगाल का शोक क्या होता है? दामोदर नदी होता है। झारखंड का शोक को चाहे बंगाल का शोक किसको कहते हैं हम लोग? दामोदर नदी को कहते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि ज्यादातर जो घनी आबादी वाला क्षेत्र है झारखंड का चाहे बंगाल का हो, वो दामोदर के किनारे ही बसा है। और चूंकि ये पहाड़ के बीच से उतरता है और इसमें पानी का जो रफ्तार होता है बहुत ही तेज होता है इस नदी। और जैसे ही झारखंड से बाहर होने वाले की कगार पे रहता है तो उधर थोड़ा सा मैदानी क्षेत्र पड़ जाता है, ठीक है, बंगाल से सटने से पहले। तो ये नदी विशाल रूप ले लेती है और पानी का बहाव इतना तेज होता है कि बरसात के समय में कि बाढ़ से कुछ झारखंड का कुछ एरिया और बंगाल का पूरा एरिया, लगभग जो आपका क्या बोलते हैं, दुर्गापुर बैराज से पहले का जो एरिया होता है, डूब जाता है। इसीलिए इसको दामोदर नदी को झारखंड और बंगाल का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कौन है? कोसी। वो मार्ग बदलने में बहुत फेमस नदी है, लेकिन ये मार्ग नहीं बदलता है, लेकिन इसमें पानी का जो रफ्तार होता है ना बहुत तेज होता है, क्योंकि ये पहाड़। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसी दामोदर नदी जिधर जिधर गया है झारखंड में उधरे उधर कोयला मिलता है। सबसे बड़ी बात है, दामोदर नदी जैसे जैसे गया है वैसे वैसे कोयला क्षेत्र भी है हमारा। साथ ही साथ डीवीसी दाल भात चोखा पता है आप लोग को? दामोदर वैली कारपोरेशन पता है ना? तो जितना भी मैंने कि बहुउद्देशीय परियोजना है इसी दामोदर नदी पर भी डेवलप किया गया है, क्योंकि ये शौक होने के बाद भी ये हमारे लिए एक तरह से वरदान है ये नदी, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अधिकतर परियोजना बोलिए चाहे अधिकतर कोल माइंस बोलिए, सब इसी नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा झारखंड का शोक या बंगाल का शोक, दामोदर नदी के बारे में। छोटा नागपुर का हल्दी घाटी, तो छोटा नागपुर का हल्दी घाटी कोराम्बे को कहते हैं, याद रखिएगा। कोराम्बे कहाँ पे पड़ेगा? लोहरदगा जिला में पड़ेगा। कौन सा जिला में पड़ेगा? लोहरदगा जिला में। याद कीजिएगा, निमाई पंडित के बारे में आपको बताएं, जो नहीं था राधे जो होता है निमाई पंडित, जिसने गौर निताई, जिसको गौर निताई कहते हैं। फिर आपका उसका नाम बहुत सारा नाम है, गौर निताई है, निमाई पंडित है, उसके बाद उसका एक नाम और भूल रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, बड़ा ही एक अच्छा नाम है, पढ़ाते पढ़ाते याद पड़ेगा तो आपको हम बता देंगे। ठीक है, गौर निताई, निमाई पंडित। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु, क्या नाम है? चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ इसी कोराम्बे के वासुदेव की मूर्ति को देखने के बाद, जब वो क्या थे, जब पुरी से मथुरा लौट रहे थे, उसी समय इसी कोराम्बे में जो वासुदेव की मूर्ति थी उसको देखने के बाद
चैतन्य महाप्रभु उस जगह पर क्या हो गए थे, रुके थे, होल्ड किए थे। तो वही कोराम्बे है, और उसी कोराम्बे को झारखंड का क्या कहा जाता है, हल्दी घाटी कहा जाता है। और ये कोराम्बे किस जिला में स्थित है, तो लोहरदगा जिला में स्थित है। कारखानों का शहर याद रखिएगा, झारखंड में कारखानों का शहर, ये भौगोलिक उपनाम किसका है, जमशेदपुर का है। कारखानों का शहर किसको कहते हैं, जमशेदपुर को कहते हैं। उसके बाद 700 पहाड़ियों का प्रदेश, 700 पहाड़ियों का प्रदेश, इसको सारंडा का जंगल को कहते हैं। 700 पहाड़ियों का प्रदेश सारंडा को कहते हैं। सारंडा बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है मेरे भाई, ठीक है। ये पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और कुछ एरिया इसका, जिधर रायगढ़ तो उड़ीसा भी सड़ जाता है, बहुत ही बड़ा एरिया है ये, आपको बता दें सारंडा का जंगल। और ऐसा कहता है, हम तो कभी कुछ एरिया ही घुसे हैं, लेकिन अंदर तो जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि नक्सलाइट उग्रवादी पीड़ित क्षेत्र है। लेकिन हाँ, इतना घना जंगल है कि सब कोई कहता है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स लोग हैं जो झारखंड पुलिस में है, तो अक्सर वो लोग नक्सलाइट का मुठभेड़ होता है तो कोराम ये सारंडा का जंगल में अक्सर होता है, तो बोलता है स्टूडेंट लोग का जो फीडबैक आया है वो आपको बता दे रहे हैं कि बोलता है सर दिन के समय भी सूर्य की रोशनी जो है ना जमीन पे कहीं कहीं नहीं पहुंच पाती है, इतनी घनी जंगल है। और हम लोग को जब वहाँ सेलिंग करना पड़ता है उग्रवादी के साथ तो बड़ा दिक्कत होता है सर। तो अक्सर सेलिंग हम लोग रात को करते हैं यहाँ पर, कि दिन और रात बराबर हो जाता है, कि वो लोग को तो ऊंचाई पर रहता है तो दिख जाता है, तो हम लोग के लिए मुसीबत हो जाएगा, इसलिए अक्सर हम लोग रात को यहाँ पर सेलिंग करते हैं। तो एक दिन बात शेयर होते होते बोला कि इतना घना जंगल है, बोला हाँ सर दिन को भी, मैंने कि कुछ एरिया है, बोला कि वहाँ पर सूर्य का रोशनी जमीन तक नहीं पहुँचती, बहुत ही घना जंगल है सारंडा। अरे बहुत ही बड़ा जंगल है ये, आपका रायगढ़ तक पहुंचा हुआ, इधर आपका बंगाल बॉर्डर तक टच किया हुआ है, इतना बड़ा सारंडा का एरिया होता है, बहुत ही बड़ा घना जंगल है याद रखिए। लेकिन मेन सारंडा आपका पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम तक सीमित है, लेकिन ये सारंडा का एक सीरीज है हमारा, तो इसको कहते हैं 700 पहाड़ियों का प्रदेश। किसको कहते हैं, सारंडा को कहते हैं, याद रखिएगा 700 पहाड़ी, याद रखिएगा 1-2 पहाड़ी नहीं है, 700 पहाड़ी का प्रदेश किसको कहते हैं, सारंडा को कहते हैं। उसके बाद भारत का रूर, याद रखिएगा भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है, भारत का रूर, और ये झारखंड का रूर भी है हमारा, ठीक है। भारत का रूर कहिए, झारखंड का रूर कहिए, ये छोटा नागपुर का पठार है। उसके बाद भारत का कोयला नगरी कहिए, झारखंड का कोयला नगरी कहिए, बात बराबर है, आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। धनबाद है, धनबाद को क्या कहते हैं, कोयला नगरी के नाम से जानते हैं। और इसी कोयला नगरी में भी भारतीय खनि विद्यापीठ, जिसको कहते हैं इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इसी धनबाद में स्थित है। अभी वर्तमान में इसको IIT का दर्जा मिल चुका है, ठीक है। ये जो खनि विद्यापीठ है ये अंग्रेज जमाने से चलते आ रहा है, और यहाँ पर खास करके जो यहाँ का जो सबसे, ऐसा कहते हैं सब स्टूडेंट लोग, यहाँ का सबसे जो हेवी स्टडी के लिए जो होता है वो हमारा माइनिंग और पेट्रोलियम ब्रांच यहाँ का सबसे अच्छा होता है। तो ये धनबाद में ही, जिसको कोयला नगरी कहते हैं, यहीं पर हमारा क्या इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की गई है, जो आपके स्टेशन से बहुत ही नजदीक में है हमारा, ठीक है। ISM, ठीक है, बड़ा अच्छा जगह है मेरे भाई, बहुत बड़ा एरिया में, लगभग ये जो ISM है 550 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत ही बड़ा एरिया में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस फैला हुआ है, लगभग 500 एकड़, 550 एकड़ के आसपास इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का एरिया है। तो याद रखिएगा इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो अभी वर्तमान में IIT हो गया है, ये कहाँ पर स्थित है अगर बोलेगा तो झारखंड के धनबाद में स्थित है। वो धनबाद जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोयला नगरी के नाम से जानते हैं, कोयला नगरी धनबाद हो गया। यहाँ पर छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कौन सा जिला को कहते हैं, चतरा को कहते हैं, बड़ी पूछता है क्वेश्चन नंबर है भाई, याद रखिएगा। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं हम लोग, चतरा को कहते हैं। झारखंड का महादेव जानवे करते हैं, श्रावणी मेला याद कीजिए, सावन, बाबा धाम, ठीक है, बैजनाथ धाम, ठीक है, जो सबसे लंबा चलने वाला मेला, 1 महीना तक चलता है श्रावणी मेला, तो इसी बैजनाथ धाम पर लगता है, इसको झारखंड का महादेव कहा जाता है, ठीक है। मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर जो है हमारा कौन है, देवघर जिला है। देवघर, मंदिरों का शहर किसको कहते हैं, देवघर को कहते हैं। मंदिरों का गांव मलूटी, इसको हम लोग को गणतंत्र दिवस में 2य पुरस्कार मिला है यहाँ का झांकी का, और इसका डेवलपमेंट करने के लिए अभी भारत सरकार अपना हाथ आगे बढ़ा चुकी है, ठीक है। इसको विश्व धरोहर में संरक्षण करने हेतु मलूटी को ले लिया भारत सरकार, ठीक है ना। और इसको हम लोग मंदिरों के गांव के नाम से जानते, करीब करीब यहाँ पर 100 के आसपास मंदिर है मेरे भाई, कुछ मंदिर तो टूट भी गया है, जो छत विछत स्थिति में पड़ा हुआ है, तो इसको हम मंदिरों का गांव अगर पूछेगा तो क्या ना, मलूटी। उसके बाद इस्पात नगरी, इस्पात नगरी किसको कहते हैं हम लोग, जमशेदपुर को कहते हैं, ठीक है। इस्पात नगरी किसको कहते हैं हम लोग, जमशेदपुर को कहते हैं।
शहीदों का नगर, शहीदों का नगर किसको कहते हैं? रांची को कहते हैं। तो भाई इतना जगह है, फिर शहीदों का नगर रांची को इसलिए क्यों कहा जा रहा है? बात दरअसल ये है मेरे भाई, जिसको आज हम लोग पहाड़ी बाबा के नाम से जानते हैं, पहाड़ी बाबा जिसको हम लोग महादेव पहाड़ी मंदिर जिसको कहते हैं, ठीक है। ये कभी फांसी टुंगरी या फांसी घड़ी हुआ करती थी अंग्रेज के समय में। यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों को इसी टुंगरी में, फांसी घड़ी या फांसी टुंगरी में फांसी दिया जाता था, जहां पर आज हमारा शिव मंदिर स्थित है, पहाड़ी बाबा का, ठीक है, पहाड़ी मंदिर जो स्थित है। तो इसीलिए कितना स्वतंत्रता सेनानी को फांसी दिया गया पता नहीं, इसको फांसी टुंगरी के नाम से जानते थे, जो पहाड़ी मंदिर है हमारा। तो इसीलिए रांची को क्या कहा जाता है? हमारा शहीदों का नगर। रांची को क्या कहा जाता है? हमारा झारखंड के शहीदों का नगर, झारखंड का ही सब याद रखिएगा, ठीक है, झारखंड के शहीदों का नगर। इसके बाद हमारा है हजार उद्यानों का शहर, हजार उद्यान या हजार बगीचा का शहर झारखंड में किसको कहा जाता है? हजारीबाग को कहा जाता है। नाम में देखिए हजारीबाग, 1000 बाग, बाग मतलब बगीचा, तो 1000 बगीचा का शहर किसको कहेंगे? हजारीबाग को कहेंगे। उसके झारखंड में प्रथम की बात करते हैं, झारखंड में पहला कौन कौन है, ठीक है। तो याद रखिएगा झारखंड का जो प्रथम राज्यपाल है कौन है? प्रभात कुमार है। जब झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को, तो पहला राज्यपाल जो बना वो प्रभात कुमार बने। उसके बाद प्रथम मुख्यमंत्री, उस समय जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ, तो उस समय बीजेपी यहाँ पर बहुमत में आई और बीजेपी सरकार बनाई, बीजेपी सरकार बनाई। और बीजेपी भारतीय जनता दल, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी दल ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। और उस समय के तत्कालीन प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वो हमारे कौन थे? बाबूलाल मरांडी। बीच में थोड़ा सा 1932 को लेकर द्वेष हुआ, फिर हमारा वो हट करके हमारा अर्जुन मुंडा अगला क्या बने? मुख्यमंत्री बने। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, बीजेपी से अलग होकर के जेबीएम पार्टी बनाए थे, फिर वो जेबीएम पार्टी को विलय कर दिया किस में? उन्होंने फिर से बीजेपी में विलय कर दिया। और अभी जो है बीजेपी के हमारे झारखंड प्रदेश का कमान संभाल रहे हैं बाबूलाल मरांडी, लेकिन बीच में बीजेपी से हट गए थे बाबूलाल मरांडी, ठीक है। तो वही बाबूलाल मरांडी है जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष झारखंड का इंदर सिंह नामधारी, याद रखिएगा, इंदर सिंह नामधारी थे झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। उसके प्रथम विधानसभा नेता, मतलब नेता प्रतिपक्ष जिसको कहते हैं, तो झारखंड का प्रथम नेता प्रतिपक्ष में कौन थे हमारे? तो स्टीफन मरांडी, स्टीफन मरांडी हमारा प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे। प्रथम कैबिनेट महिला मंत्री, जो हमारे झारखंड सरकार का कैबिनेट का गठन हुआ, तो कैबिनेट गठन होने के बाद जो प्रथम महिला मंत्री के रूप में जो कैबिनेट में आई, वो प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री जो थी हमारी कौन थी? जोबा मांझी थी। याद रखिएगा, बड़ा पूछता है ये वाला क्वेश्चन, तो जोबा मांझी। उसके बाद झारखंड का प्रथम पुलिस महानिदेशक, झारखंड का प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? शिवाजी महान कैरे। झारखंड का प्रथम पुलिस महानिदेशक शिवाजी महान कैरे हैं। उसके बाद प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य, क्योंकि जब हम लोग के यहाँ पे 80 का चुनाव होता है और एक हमारा मनोनीत होता है, ठीक है, तो मनोनीत में जो है हमारा प्रथम मनोनीत विधानसभा जो सदस्य थे वो थे जोसेफ पेचली गलास्टिन। जोसेफ पेचली गलास्टिन प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य थे। उसके बाद झारखंड का प्रथम परमवीर चक्र विजेता, ये परमवीर चक्र जो होता है राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है, तो झारखंड के प्रथम परमवीर चक्र विजेता जो है वो अल्बर्ट टेक्का है। और अल्बर्ट टेक्का के नाम से तो रांची का मेन चौक फेमस है मेरे भाई, जो हम लोग मेन रोड का जो मेन चौक होता है शहीद चौक से पहले जो अल्बर्ट टेक्का की प्रतिमा भी लगी हुई है और अक्सर आए दिन वहां पर प्रोग्राम होता है। एक चीज सबसे बड़ा खराब क्या लगता है हमको भाई बता दे रहे हैं, ठीक है ना, अल्बर्ट टेक्का चौक में हमेशा आए दिन रैली दिस दैट होता है, आदमी उसी पोजीशन को चुनता है जो स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, देश के लिए, देश की आजादी के लिए अपना जान न्यौछावर कर दिया, ठीक है, और उसी के जगह से मैंने कि हमेशा उसी के जगह पे रैली करता है। अभी जैसे कि मैं आपके पास लेक्चर लेने आ रहा हूँ, ठीक है, तो अभी आते समय मैं देखा वहां पर, ठीक है, भीड़ लगा हुआ है, पूरा रैली ये दिस दैट, हमेशा उसी चौक को टारगेट क्यों किया जाता है? अरे कुछ अच्छा काम के लिए टारगेट कीजिए, गलत हो सही हो, हमेशा पब्लिक रोड जाम करना है, कुछ करना है, धरना प्रदर्शन करना है, कुछ भी करना है, साला उसी को चुन लेता है। एक शहीद है तो उसका देश के चलिए आप देश के लिए लड़ रहे हैं, राज्य के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन एक
ऑथेंटिक मुद्दा से लड़िए, उस जगह को नहीं चुनिए, क्योंकि एक शहीद है, उनका एक अपना सम्मान है। और क्या करते हैं पब्लिक जा करके, सब कर रहे हैं ठीक है, लेकिन चढ़ जाएगा मूर्ति में से खड़ा हो जाएगा, मूर्ति में से पकड़ के सेल्फी लेता है, ये गलत करता है। अरे उनका सम्मान है, सबसे बड़ी बात है। आप जाइए तो देश का वीर सपूत शहीद सपूत है, अब जा करके मूर्ति के सामने जा करके तुम ऊपर चढ़ जाएगा और ऐसे करके सट करके सेल्फी लेता है। अरे उनका इज्जत है भाई, परमवीर चक्र विजेता है, थोड़ा सा नीचे रहिए, उनको एक इज्जत दीजिए। हमारे देश के बचाने के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, भारत सरकार ने उसको परमवीर चक्र दिया। सेना के जवान नहीं करते हैं इस चीज को, जो लोकल पब्लिक करते हैं। तो लोकल पब्लिक से विनती है कि ऐसा हरकत ना करे, उनको सम्मान देने के लिए कम से कम उनके जो स्टेचू का जो पेड़ बना हुआ वहां तक ना चढ़े, नीचे से आप सेल्फी लीजिए ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो मूर्ति के ऊपर जो चढ़ जाते हैं बड़ा खराब होता है। अभी मैं देख के आ रहा हूँ यार, बहुत खराब लगा इस चीज को देख करके, हकीकत मैं बता रहा हूँ ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा पब्लिक को होना चाहिए यहाँ पर, तो इससे जरूर से जरूर इनको सम्मान दीजिए इस जगह पर, ठीक है, अल्बर्ट एक्का को, ठीक है, क्योंकि ये हमारे देश के आजाद के लिए लड़े हैं, ठीक है, 1971 के जंग में, ठीक है, जबरदस्त तरीके से जो है दुश्मन को पराजित किया ये अल्बर्ट एक्का, ठीक है, क्योंकि देश हमारा हारने के कगार पे था, लेकिन इन्होंने जो है अपना दमखम लगा करके यानी कि टैंक को ध्वस्त किए थे। तो ये वो विजेता हैं हमारे, क्या परमवीर चक्र विजेता कौन है, प्राप्तकर्ता कौन है, हमारा अल्बर्ट एक्का, मरणोपरांत मिला है इनको, ठीक है। उसके बाद प्रथम अंतरराष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी झारखंड का वो सावित्री पूर्ति है, याद रखिएगा। झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय वो रांची विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा, ठीक है। झारखंड का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, ये आपका कांके में स्थित है मेरा भाई, ठीक है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, ये कांके में स्थित है, वही कांके जहां पागल खाना फेमस है, और वही कांके जहां से कर्क रेखा गुजरती है, याद रखिएगा। इसके बाद प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय, झारखंड का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय RMCH, ये भी वर्तमान में रिम्स हो गया है। अभी वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया, रिम्स हो गया, पुराना नाम इनका क्या था, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल था, ठीक है ना, अब हो गया रिम्स, राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, क्योंकि अब एम्स के तर्ज पे यहाँ पे काम हो रहा है। तो RMCH बदल करके क्या हो गया, रिम्स हो गया इसका नाम, याद रखिएगा, ठीक है। पहले क्या था, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अभी क्या हो गया, राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान हो गया है, ठीक है। झारखंड का प्रथम कॉलेज जो था वह संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग, याद रखिएगा। झारखंड का प्रथम कॉलेज कौन है, संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग। अभी भी जाइएगा ना मेरे भाई, पुराना बिल्डिंग अभी भी है, साला हमको तो हद एकदम लगता है यार कि अभी करंट का जो गवर्नमेंट होता है बिल्डिंग बनाती है, साला 20 साल में बिल्डिंग जर्जर टूट जाता है। और संत कोलंबस का जो अंग्रेज के जमाने का बना हुआ बिल्डिंग है, ठीक है मेरे भाई, वो बिल्डिंग जस का तस खड़ा है। जैसे जिस कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ, ठीक है, उसका भी जो अंग्रेज जमाने से जो बना वाला बिल्डिंग था अभी भी साला जस का तस है, और जो बाद में गवर्नमेंट बनाई वो बिल्डिंग तो धंसने के कगार पे है। मतलब इतना भी करप्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतना करप्शन मत कर दो, क्योंकि आपकी के बाल बच्चे पढ़ते हैं उसमें, ठीक है। तो जो ठेकेदार ऐसा करते हैं उसके लोग के विनती है कि इतना करप्शन न करे, ताकि एजुकेशन संस्थान को इतना जर्जर मत बनाए। अंग्रेज लोग बना के गया, इतना जबरदस्त है, अभी भी संत कोलंबस का बिल्डिंग जस का तस खड़ा है, और उसके बगल में जो नया बिल्डिंग बना चला उसमें मसा क्या बोलते हैं, छप्पर झड़ रहा है। ये स्थिति है हमारा। तो कहने का मतलब प्रथम कॉलेज है संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग है। उसके बाद झारखंड का सर्वाधिक साक्षर जिला, झारखंड का सर्वाधिक साक्षर जिला जो है वो पूर्वी सिंहभूम है, और यहाँ पे साक्षरता रेट जो है 69.42 है, 69.42 है। इसके बाद झारखंड का सबसे न्यूनतम साक्षर जिला ये पाकुड़ है मेरे भाई, और इसमें 30.54 इसकी साक्षरता रेट है। पाकुड़ के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं, ठीक है। उस समय में टावर लगाने का काम करता था एज ए BTS इंजीनियर, ठीक है, कहीं डिप्लोमा किया हुआ था, तो एज ए BTS इंजीनियर में टावर लगाने का काम करता था। और उसी समय में GTL की एक साइट लेकर के मैं पाकुड़ ही गया हुआ था। वहां का स्थिति देख करके बड़ा ही बेकार लगा हमको, ठीक है। मतलब कि झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था पर मैंने कि क्या करें, अंगुली उठाने का मन करता है। मतलब कि इतनी गरीबी और इतनी दुर्दशा, मैंने क्या बोला, दुर्दशा खराब है वहां के पब्लिक का। जब रूरल एरिया में, शहर की बात नहीं करते हैं, रूरल एरिया में, अरे भाई हिंदी नहीं समझते, समझ सकते हैं। अब कैसा हमारा गवर्नमेंट काम कर रहा है, कम से कम शिक्षा का जोत उधर भी जगाना चाहिए। अब तो ये जो बात आपको मैं बता रहा हूँ 2009-10 की बात बता रहा हूँ, अब तो शायद डेवलप हो गया होगा, ठीक है, अभी तो गया नहीं, लेकिन जो इंसिडेंट बता रहा हूँ, हिंदी बोलने से डर से साला भाग रहा था बच्चा लोग वहां पर। और ड्रेस तो क्या बताऊं,
बहुत ही बुरा स्थिति था। साथ ही साथ खाने पीने के लिए वहां पे इतनी दिक्कत है कि मत पूछिए, कि जब मैंने 100 रुपया निकाल के दिया, हमको 2 दिन तक पूरा मस्त खाना खिलाया हो, ठीक है, 100 रुपया में। सोच सकते हैं उस समय में कि, और वो लोग भी खाया, बोलता है कि सर गर्मी के दिन में आए, दूर दूर नहीं मिलेगा। वो पेड़ का पत्ता को सिझा करके अपना क्या बोलते हैं साग बनाया था, चावल, वो चावल आप लोग को अगर दे दिया जाए तो खइबो नहीं कीजिएगा, इतने गंदा चावल था जो काला काला लग रहा था। वो चावल सिझा करके लोग भात खाते थे, और पेड़ का जो कोमल पत्ता को सिझा करके खा रहे थे। देख करके तो हमारा क्या बोले कि ये हमारा झारखंड की स्थिति है, पाकुड़ जिला का। तो जब पेट में अनाज नहीं रहेगा तो साक्षरता कहाँ से रहेगी? तो सबसे पहले सरकार को, अब तो 2000, ये बात हम 2009 की बात बता रहे हैं, 8-9 की बात, उसी समय में वहां पे था। उसके बाद अपना ट्रैक चेंज होता गया, फिर एजुकेशन में मैं आ गया। तो मैं आपको बता रहा हूं, अब तो शायद डेवलप हो गई होगी, हो सकता है डेवलप नहीं हुआ। अगर यदि डेवलप नहीं हुआ इस सब का रूरल एरिया को, तो सरकार को विशेष करके ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और उसी समय 2-4 महीना के बाद बलबीर दत्त साहब, जो हमारे बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, संपादक थे, अब तो रिटायर कर गए हैं, ठीक है, उन्होंने भी इनकी पाकुड़ जिला के बारे में कॉलम लिखे थे। हम उस समय वहाँ पे साइड कर रहे थे, देख करके लगा कि ये जो इंसिडेंट हम देख करके आए, ऐसा लग रहा है कि वो तो पूरा पेपर में लिख दिए हैं बलबीर दत्त सर, ठीक है, जो हमारे संपादक थे, ठीक है, अब तो रिटायर कर गए हैं। तो वो लिखे थे, तो ऐसा लग रहा है कि जो नज़ारा हम देख के आए हैं तो पूरा कॉपी मार दिए थे। उसी समय में 1-2 महीना के बाद वो लिखे थे इस चीज के बारे में, ठीक है। 2009 के समय में सीरीज में आया था उनका संपादकीय में उनका, ठीक है। तो सरकार से ही विनती है कि अगर अभी तक अगर डेवलप सरकार नहीं पहुंची वहां तक, तो प्लीज इस एरिया का आप डेवलपमेंट करें। बहुत ही बुरा स्थिति है इस एरिया में, और खास करके एजुकेशन का तो बहुत ही बुरा स्थिति है पाकुड़ जिला में, तो इसको जरूर से जरूर डेवलप कीजिए। आप देखिए, उसके बाद झारखंड का प्रथम हिंदी दैनिक जो अखबार है वो राष्ट्रीय भाषा है। प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका जो आती है झारखंड का, वह आर्यावर्त है। प्रथम हिंदी साहित्य पत्रिका जो आती है, यानी कि साप्ताहिक में जो आती है, वह आर्यावर्त है। और मासिक में जो आता है हिंदी का, ठीक है, वह हमारा घर बंधु है। और इंग्लिश में जो आता है, यानी कि दैनिक जो पेपर आता है, जो प्रथम है, वो हमारा डेली प्रेस है। ये सब प्रथम है, अभी तो बहुत सारा प्रेस आ गया है, ठीक है। उसके बाद झारखंड का प्रथम फिल्म जो है वो आक्रांता है, याद रखिएगा, क्या है हमारा? आक्रांता है। उसके बाद झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म सोनाक नागपुर, सोनाकर नागपुर, याद रखिएगा, झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म सोनाकर नागपुर। उसके बाद झारखंड का प्रथम संथाली फिल्म मुख्य बाहा, बाहा मतलब पर्व होता है, याद रखिएगा, मुख्य बाहा। उसके बाद झारखंड का प्रथम आयुर्वेद कॉलेज राजेंद्र आयुर्वेद कॉलेज लोहरदगा। अब तो कॉलेज तो खत्म हो गया ऐसा लगता है, देखने भी नहीं मिलता है, बिल्डिंग तो होगा मलबा टाइप से, ठीक है, खाली पेपर में होगा ये कॉलेज। 100% हम श्योर है, गए तो नहीं है, लेकिन जरूर से जरूर ये कॉलेज की स्थिति दुर्दशा खराब होगा, क्योंकि झारखंड की जैसी स्थिति है देख करके तो लगता है, लेकिन जाएंगे तो जरूर एक बार इस कॉलेज को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक ऊंची चोटी झारखंड का क्या है? पारसनाथ है। कितना ऊंचा है? 1365 मीटर, ठीक है। सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र झारखंड का संथाल परगना है, ठीक है। झारखंड का पहला तांबा कारखाना कहां पर है? घाटशिला। घाटशिला के बारे में आपको बता चुके थे, ठीक है ना, ये आपका ये पश्चिमी सिंहभूम में पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक ठंड क्षेत्र झारखंड का नेतरहाट, नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल, याद रखिएगा। और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, बहुत सारा बुक में आपको हुंडरू मिलता है, हुंडरू नहीं है मेरे भाई, लोधा जलप्रपात है, याद रखिएगा। कौन सा जलप्रपात है? लोधा जलप्रपात, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहते हैं। तो ये था मेरे भाई वन लाइनर क्वेश्चन, इस सबको आप क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। जय हिंद, जय संविधान।